हे दोस्तों, रात के 1:37 हो रहे थे। डेविड अपने मोबाइल पे हमेशा की तरह स्क्रॉल कर रहा था। उसकी आंखें नींद से भारी हो चुकी थी। उसकी जो बॉडी थी उसे नींद चाहिए थी, लेकिन डेविड अपना फ़ोन रखने के लिए तैयार नहीं था। और क्यों रखे? इतना टाइम तो वो अपने लिए डिज़र्व करता है। पूरा दिन मेहनत से गधा मजदूरी करने के बाद, इतने सारे अलग अलग काम करने के बाद, ये था उसका मी टाइम, जहाँ पे वो इंस्टाग्राम रील्स, यूट्यूब शॉर्ट्स देखता था। और इसी बीच उसने यूट्यूब पे एक वीडियो देख लिया, हाउ टू बिकम अ मिलियनर वाइल डूइंग 9 to 5 जॉब विद साइड हसल। उसने जब ये वीडियो के टाइटल को ही देखा, उसके चेहरे पे एक स्माइल आई और थोड़ी सी चिढ़ भी हुई। उसने वीडियो देखने से पहले ही जाके कमेंट कर दिया कि आप जैसे लोग खुद तो कभी 9 to 5 करते नहीं हैं और सिर्फ बड़ी बड़ी बातें लिखते हैं। बिजनेस करना उनके लिए ही आसान है जो कभी जॉब नहीं करता। उससे चिढ़ते हुए कहा, हम कॉर्पोरेट मजदूर हैं, हमारे पास टाइम नहीं होता। पार्ट 1, द साइकिल। डेविड हर सुबह 9 बजे उठता था। 10 बजे से उसका जॉब चालू होता। हमेशा वो सोचता 8 बजे उठेगा, लेकिन 9 से पहले उसकी नींद ही नहीं खुलती थी। इसके बाद जैसे तैसे करके जल्दी जल्दी वो रेडी होता। कई बार ब्रेकफास्ट स्किप करता क्योंकि उसे 10 बजे तक ऑफिस पहुंचना होता, जो पिछले कई सालों से पहुंचा नहीं था। और एक बार वो ऑफिस पहुंच गया तो वहां से तो टाइम कहाँ जाता था पता ही नहीं। कभी ईमेल्स के रिप्लाई करना, कभी स्लैक के मैसेजेस के रिप्लाई करना, मीटिंग्स में बैठना, यहाँ वहाँ की चीज़ें। पूरा दिन वो इतने सारे काम करता था, बट फिर भी मैनेजर को लगता था कि वो कुछ काम ही नहीं कर रहा है, जबकि वो पूरा दिन काम करता था। इतना काम कि 6 बजे तक उसकी हालत खराब हो जाती थी। जब वापस घर जाता, फिर जाता उसका टाइम अपनी फैमिली के साथ, बीवी बच्चों के साथ। कभी दोस्त कॉल कर लेते, कभी मैसेजेस आते रहते, खाना पीना, ये सारी चीज़ों में 10-11 बज जाते। इसके बाद कहाँ हिम्मत होती है बिजनेस पे काम करने की। एंड में जब सो जाते तो 11:30 बजे वो अपना मोबाइल खोलता और अपना मी टाइम लेना स्टार्ट करता, जो कई बार चालू होता सिर्फ आधे घंटे सोच के, लेकिन 1.5-2 घंटे कब हो जाते उसे पता नहीं चलता। ऐसी उसकी ज़िंदगी रिपीट में चल रही थी। पार्ट 2, द क्रैक। बट फिर सैटरडे, जब छुट्टी का दिन था, उसके घर मेहमान आए। उसके कजिन जब जोर शोर से हंसी मजाक कर रहे थे, तभी उसके कजिन ने एक ऐसी बात बोली जिससे डेविड को शॉक लगा। मैं अपना जॉब छोड़ रहा हूँ। डेविड ने अपने कजिन की तरफ देखा और बोला, क्या? उसने बोला, हाँ, मैंने बताया था ना, पिछले कुछ महीने पहले ही मैंने अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट किया था। अब उस पर थोड़ा ट्रैक्शन आ रहा है, तो अब मैं सोच रहा हूँ जॉब क्विट कर दूँ। अभी तक ज़्यादा पैसे तो नहीं आ रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है अगर मैं और टाइम दूंगा तो ये बिजनेस बहुत अच्छा हो जाएगा। डेविड के माथे थोड़े सुकड़ गए। उसने बोला कि जॉब के साथ साथ तूने ये बिजनेस कैसे स्टार्ट कर लिया? उसके कजिन ने बोला, ये 2-3 घंटे मैं निकालता हूँ हर दिन अपने बिजनेस पे काम करने के लिए, और उसी में एक अच्छा बेस रेडी हो गया। इसके ऊपर डेविड की स्माइल निकल गई। उसके कजिन को रियलाइज हुआ कि डेविड को लग रहा है कि वो झूठ बोल रहा है, बट उसने बोला, नहीं, मैंने कुछ टाइम पहले यूट्यूब पे एक वीडियो देखा था टाइम मैनेजमेंट से रिलेटेड, जिसके अंदर एक बुक रिकमेंडेशन थी, द इफेक्टिव एग्जीक्यूटिव। वो बुक मैंने जब से पढ़ी ना, तब से मैंने अपने टाइम को बहुत अच्छे से मैनेज करना स्टार्ट किया, और इसीलिए सिर्फ 1 से 2 घंटे ही मैंने डेली दिए, और उसमें बिजनेस अच्छा चलने लगा। नाउ डेविड ने बोला, ठीक है, बट अंदर ही अंदर उसके दिमाग में चल रहा था, बुलशिट। सिर्फ 1-2 घंटा दे के कोई बिजनेस नहीं खड़ा कर सकता है। या तो लक ने इसका साथ दिया है, या तो सिर्फ ये बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, जॉब से निकाल दिया गया है। बट कुछ तो बात थी जिसकी वजह से डेविड के अंदर एक चीज़ जागी, जो पिछले कई सालों से उसके अंदर नहीं जाग रही थी। वो थी क्यूरियोसिटी, जिससे बहुत चाहने के बाद भी वो पीछा नहीं छुड़ा पाया। इसीलिए अगले दिन, जो कि छुट्टी का दिन था, उसने सोचा कि चलो वो बुक को ऑर्डर देते हैं। बट उसको उस बुक का अच्छे से नाम नहीं याद आ रहा था, इसलिए वो ऑनलाइन सर्च भी नहीं कर पा रहा था। इसीलिए उसके घर के पास ही एक मॉल था जहाँ पे एक बड़ी सी बुक शॉप भी थी। उसने डिसाइड किया कि वहाँ जाके वो बुक लेगा। पार्ट 3 ना। उसी क्यूरियोसिटी के साथ वो उस बुक शॉप में चला गया। बुक शॉप में जाने के बाद वो यहाँ वहाँ बहुत परेशान हो रहा था। बिजनेस सेक्शन में, प्रोडक्टिविटी, सेल्फ हेल्प सेक्शन में, बेस्ट सेलिंग सेक्शन में, हर जगह वो बुक को ढूंढ रहा था, बट उसे वो बुक समझ में ही नहीं आ रही थी। तभी उसके बाजू में उसे एक आदमी दिखा, जो दिखने में से काफ़ी स्मार्ट दिख रहा था। ऐसा लग रहा था कि इसने बहुत सारी बुक पढ़ी है। इसलिए डेविड ने उससे मदद मांगी। डेविड ने बोला कि मुझे ना एग्जीक्यूटिव की बुक चाहिए जो टाइम मैनेजमेंट से रिलेटेड है। वो आदमी ये 2-3 वर्ड सुनते ही समझ गया कि वो कौन सी बुक की बात कर रहा है। उसने बोला, पीटर ड्रकर की क्लासिक बहुत ही अच्छी चॉइस है, बट अनफॉर्चुनेटली तुमको वो बुक यहाँ पे शेल्फ में नहीं मिलेगी। तुम्हें जिंदगी में इफेक्टिव एग्जीक्यूटिव बनना है। डेविड को ये सुनते ही थोड़ा शॉक लगा कि यार उसको कैसे इतना जल्दी बुक के बारे में पता चल गया, और उसने स्माइल करते हुए बोला, नहीं सर, मैं कोई एग्जीक्यूटिव तो नहीं हूँ, बस एक छोटा सा जॉब करता हूँ। तब उस आदमी ने मुस्कुराते हुए बोला, क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारे टाइम का थोड़ा भी कंट्रोल तुम्हारे हाथ में है? उसने बोला, हाँ। क्या तुम्हारे पास थोड़ी भी एक चॉइस है कि दिन में तुम क्या काम कर सकते हो, क्या नहीं? डेविड ने बोला, हाँ। तो उस आदमी ने कहा, तो तुम ऑलरेडी एक एग्जीक्यूटिव हो, बस शायद इफेक्टिव नहीं हो, वो अलग बात है। स्माइल करते हुए। पार्ट 4, इफेक्टिवनेस कैन बी लर्नड। उसने बोला, मेरा नाम डॉक्टर बुक है। डॉक्टर बुक, ये इतना अजीब सा नाम क्यों? वेल, कई बार लोग अपनी प्रॉब्लम्स लेके मेरे पास आते हैं और मैं लोगों को बुक्स की फिलॉसफी और साइकोलॉजी की हेल्प से उनके सोल्यूशंस देता हूँ, इसीलिए ये नाम पड़ गया। आओ बैठो। देखो, सच बोलूँ तो अभी मेरे पास 2 कॉपीज बची हुई है इफेक्टिव एग्जीक्यूटिव की, बट वो मुझे किसी को गिफ्ट करनी थी। उसमें से 1 कॉपी मैं तुम्हें दे सकता हूँ। डॉक्टर बुक ने अपने एक स्पेशल कैबिन से बुक निकाली और डेविड के सामने रखा और बोला,
कि मैं तुमको ये बुक दूंगा बट एक ही कंडीशन पे। सबसे पहले तो तुम्हें ये मानना पड़ेगा कि इफेक्टिवनेस कोई टैलेंट नहीं है, इंटेलिजेंस नहीं है, हार्ड वर्क भी नहीं है। वो है तो डिसिप्लिन और एक सेट ऑफ प्रैक्टिसेस जो तुम चाहिए तो सीख सकते हो। क्या तुम इस बात से एग्री करते हो? डेविड ने बोला हाँ एग्री करता हूँ। वेल, इस बुक में पीटर ड्रकर भी यही बोल रहे हैं कि इफेक्टिवनेस मतलब आप कितने कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट क्रिएट कर सकते हो, अपने टाइम का बेस्ट यूज़ कैसे कर सकते हो, ये चीज़ सीखी जा सकती है और ये बुक यही सिखाती है। मैक्सिमम लोगों की प्रॉब्लम ये है कि वो लोग सिर्फ दिन भर बिजी रहते हैं, काम बहुत करते हैं बट कहीं पहुंचते नहीं है। क्या तुम्हारे साथ भी कुछ ऐसा हो रहा है? डेविड ने बोला हाँ मेरे साथ ऐसे ही एग्जैक्टली हो रहा है। मेरा पूरा दिन निकल जाता है, काम भी करता हूँ मैं, ऐसा नहीं है, बट फिर भी मैं कहीं पहुंच नहीं पा रहा हूँ। तब तो ये बुक तुम्हारे लिए ही है। बट जैसे कि मैंने बोला ये बुक मैं तुम्हें तभी दूंगा एक कंडीशन मीट करोगे। डेविड ने बोला कंडीशन क्या है? डॉक्टर बुक ने पूछा मेरा एक सवाल है, इमेजिन करो कि आज से 30 साल बाद तुम फ्यूचर में पहुंच गए हो, तुम्हारे पास बहुत पैसा है, बहुत अमीर बन चुके हो तुम, और तब वहां पे समझो एक जीनी तुम्हारे पास आए और वो तुम्हें एक डील दे कि जितने भी पैसे तुम्हारे पास है वो मुझे दे दो और मैं उन पैसों के बदले तुम्हें 30 साल पीछे भेज दूंगा। तो क्या तुम वो ऑफर लोगे? सोच के जवाब देना। डेविड ने थोड़ा उसके बारे में सोचा और उसे रियलाइज हुआ कि हाँ यार पैसे तो फिर कमा लेंगे बट 30 साल जो निकल गए वो बहुत इंपॉर्टेंट है। डेविड ने बोला यस। डॉक्टर बुक बोले कोई भी इंटेलिजेंट इंसान यही करेगा क्योंकि टाइम सबसे स्कैर्स रिसोर्स है। आप पैसा और कमा सकते हो लेकिन टाइम जो एक बार बीत गया वो गया, वो कभी वापस नहीं आता। बट प्रॉब्लम यह है कि मैक्सिमम लोग इस टाइम की वैल्यू को नहीं समझते हैं। हमारी जो मेमोरी है वो हमसे झूठ बोलती है, इसीलिए जो हम सोचते हैं करने का कई बार हम वो करते नहीं हैं, अपने टाइम को मैनेज नहीं करते और कुछ भी करने लग जाते हैं। इसीलिए तुम्हारे लिए चैलेंज ये है, टास्क ये है जो पीटर ड्रकर इस बुक में सिखाते भी है, वो है टाइम लॉगिंग। प्लानिंग नहीं, लॉगिंग। लॉगिंग? डेविड ने पूछा इसका मतलब क्या है? वेल, लॉगिंग का मतलब ये है कि आने वाले 7 दिन हर घंटे तुम क्या करते हो उसका एक लॉग बनाना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर तुमने 1 घंटे ऑफिस के किसी चीज पे काम किया है तो तुमको 1 घंटे में लिखना है कि मैंने ये काम किया इस घंटे, 5 से 6 बजे मैंने ये किया, सुबह 6 से 7 मैंने ये किया। तुमको लगता है तुम ये चीज कर पाओगे? डेविड ने बोला सुनने में थोड़ा बोरिंग और मुश्किल सा लग रहा है बट हाँ मैं कर सकता हूँ। डॉक्टर बुक ने बोला ठीक है ये एक्सरसाइज करके आओ और मैं तुम्हें ये वाली बुक फ्री में दूंगा और इसके साथ एक और बहुत इंपॉर्टेंट पावरफुल चीज़ है, मैं तुम्हें वो भी फ्री में दे दूंगा इस बुक के कॉस्ट के अंदर ही, जो तुम्हें एक्चुअल में इस बुक की बातें अप्लाई करने में भी हेल्प करेगी। बट उसके लिए पहले तुम्हें ये एक्सरसाइज करके आनी होगी। ये एक्सरसाइज करने के बाद अगले संडे आना शाम 8 बजे, मैं तब तुम्हें मिलूंगा। अब इससे पहले कि हम वीडियो में आगे बढ़े दोस्तों, मैं एक स्पेशल अनाउंसमेंट करना चाहता हूँ। इफेक्टिव एग्जीक्यूटिव पीटर ड्रकर की बहुत ही पावरफुल बुक है। पीटर ड्रकर जो कि मॉडर्न मैनेजमेंट गुरु माने जाते हैं, वो बताते हैं कैसे आप एक सीईओ लेवल पे अपने टाइम को मैनेज कर सकते हो, सीख सकते हो, आप कम से कम टाइम में बेस्ट आउटपुट कैसे क्रिएट कर सकते हो, और ऐसे कई सारे इंपॉर्टेंट लेसन इस किताब में बताए गए हैं। ये पूरी बुक की समरी, डिटेल्ड समरी मैंने समरी बोर्ड पे बना के डाला है, जिसमें चैप्टर वाइज आपको सारी इंपॉर्टेंट बातें जो मिस नहीं होनी चाहिए वो हमने उन बातों को समराइज करके बनवाया है। प्रोफेशनल एनिमेटर्स ने, प्रोफेशनल वॉइस ओवर आर्टिस्ट ने मिलकर ये इसकी समरी रेडी करी है। ये बुक को आप सिर्फ 99 रुपीज में जाके ले सकते हो सब्सक्रिप्शन में। इसके साथ साथ आपको और भी बहुत सारी बुक्स मिल जाएगी। प्लस एक और बोनस आपके लिए ये है कि अगर आप अभी जाके लेते हो तो आप लोग को स्पेशल बोनस लाइव भी मिलने वाला है, 1 नहीं महीने में 4, जहाँ पे मैं रेगुलरली आके इन किताबों की बातों को आप कैसे प्रैक्टिकली अपनी लाइफ में अप्लाई कर सकते हो, इफेक्टिव एग्जीक्यूटिव की बातों को, टाइम मैनेज कैसे कर सकते हो, अगर आप ये सीखना चाहते हो तो ये संडे को मैं लाइव करने वाला हूँ जिसमें टाइम मैनेजमेंट की बात होने वाली है। बहुत लिमिटेड सीट्स अवेलेबल है, इसीलिए अभी जाके ले लेना ताकि आपको फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे वो लाइव अटेंड करने का मौका मिल जाए। जूम पे लाइव होगा, इंटरैक्टिव होगा, मैं आप लोगों से बातें भी करूंगा, ठीक है ना? तो अभी जाके उसे खरीद लेना। नाउ कमिंग बैक टू द स्टोरी, पार्ट 6 द ऑडिट। उसने घर जाके थोड़ा बहुत डॉक्टर बुक के बारे में जब सर्च किया तो उसे मालूम पड़ा कि यार जो डॉक्टर बुक है वो तो बहुत ही पहुंची हुई हस्ती है, उन्होंने कई सारे लोगों की लाइफ में बहुत चेंजेस लेके आए हैं। इसीलिए इन सारी बातों को समझते हुए उसने वो एक्सरसाइज को करने का डिसीजन लिया। डेविड के लिए बहुत मुश्किल रहा, स्टार्टिंग के 1-2 दिन तो वो कर भी नहीं पाया, लेकिन तीसरे-चौथे दिन प्रेशर में आके और सिर्फ डॉक्टर बुक के कहने की वजह से, उनके नाम की वजह से उसने वो चीज़ कैसे न कैसे करके करी। और जैसे ही उसने वो चीज़ करी उसको एक सामने एक पैटर्न दिखने लग गया और वो पैटर्न देख के बहुत ही शॉक था, जिसको उसे सब्र नहीं हो रहा था बट उसे बताना था डॉक्टर बुक को। जैसे तैसे करते उसने उस संडे का वेट किया और 8 बजे वो वहाँ पे चला गया। वहाँ पे जाते ही उसने डॉक्टर बुक को बताया कि मुझे एक बहुत प्यारा पैटर्न दिखा है, 1 से 2 घंटे मेरे दिन में मुझे कभी भी फ्री नहीं मिलते हैं, कोई ना कोई डिस्ट्रैक्शन ज़रूर रहता है, लेकिन सुबह अगर मैं जल्दी उठ जाऊँ तो मुझे अनइंटरप्टेड 1 से 2 घंटे मिल सकते हैं। डॉक्टर बुक ने सुनते ही उससे एग्री किया और बोला कि यस, तुमने एक बहुत क्रूशियल सच को खुद से समझ लिया है। सुबह एक सबसे बेस्ट अनकंटामिनेटेड टाइम होता है जहाँ पे आप अपनी इफेक्टिवनेस को सबसे ज़्यादा बढ़ा सकते हो। मैं चाहता तो तुम्हें खुद से भी बोल सकता था बट तुमने जब खुद से रियलाइज़ किया तो उसकी वैल्यू बढ़ गई होगी। इसके बाद डॉक्टर बुक ने वो इफेक्टिव एग्जीक्यूटिव बुक उसको दे दी और बोला अब कल से इस बुक को पढ़ना स्टार्ट करना और कल से सुबह जल्दी उठ के अपना काम करना चालू करना, अपने गोल्स पे काम करना, ठीक है? और अगर नहीं कर पाते हो तो अगले हफ्ते 8 बजे फिर मुझसे मिलना।
डेविड बड़ी खुशी से एक रिवॉर्ड की तरह उस बुक को लेता है और चले जाता है और वो बोलता है मैं पक्का रीड करूंगा। इसलिए अब अगले दिन पूरे जोश में वो सुबह उठने की कोशिश करता है। 6 बजे का अलार्म लगाता है, बट 6 बजे वो नहीं उठ पाता, 7 बजे भी नहीं उठ पाता, 7:30 बजे उसकी बॉडी उससे बोल रही होती कि तू और सो जा, बट फिर भी एक कमिटमेंट की वजह से वो उठता है सुबह सुबह ना। उसके लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है। स्टार्टिंग की 30 मिनट्स तो उसका दिमाग काम ही नहीं करता है। वो कुछ ना कुछ करने की कोशिश करता, बट वो अच्छे से काम नहीं कर पाया। अगले दिन भी उसने उठने की कोशिश करी, वो उठा भी, बट उससे कुछ काम नहीं हो रहे थे। कभी हो रहा था, कभी नहीं हो रहा था। और इन सारी चीज़ों के बीच में वापस से ऑफिस, ये सारी चीज़ों के बीच में वापस उसे बुक पढ़ने का टाइम नहीं मिला। इसीलिए नेक्स्ट वीक वो फिर डॉक्टर बुक के पास चला गया। उसने जाके डॉक्टर बुक को बताया कि कैसे उसने बहुत कोशिश करी, बट एक रेजिस्टेंस आ रहा है। वो बोला मैं उठ ही नहीं पा रहा हूँ सुबह में, और अब तो मुझे बहुत गिल्ट आने लग गया है। पहले मैं 9 बजे तक बिना गिल्ट के सोता था, बट अब मुझे इतना गिल्ट आ रहा है कि मुझे नहीं समझ में आ रहा मैं क्या करूँ, कैसे मैं सुबह उठ सकता हूँ, प्लीज मुझे कुछ तरीका बताइए। डॉक्टर बुक ने उसे समझाया कि इस बुक में पीटर ड्रकर एक लेसन देते हैं, अगर तुम्हें एक इफेक्टिव इंसान बनना है तो तुम्हें अपनी एक्टिविटीज से हटके कंट्रीब्यूशन पर फोकस करना पड़ेगा। पार्ट 7 कंट्रीब्यूशन। मैक्सिमम लोग फेल इसलिए होते हैं, जल्दी उठ नहीं पाते हैं, काम अच्छे से नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वो सिर्फ एक्टिविटीज़ में बिजी होते हैं। ईमेल पढ़ना, रैंडम स्किल सीखना, रैंडम वीडियोस देखना, इसकी वजह से वो बिजी तो हो जाते हैं और मल्टीटास्क भी कई बार करते हैं, लेकिन ये सारी चीज़ों से रिजल्ट्स नहीं मिलते हैं। ये बिल्कुल ऐसा होता है जैसे एक ट्रेडमिल पे भागते रहना, जिसमें एनर्जी तो बहुत जाती है, बट आप पहुँचते कहीं नहीं हो। अगर तुम सुबह जल्दी उठना चाहते हो तो तुम्हें पहले ये डिसाइड करना पड़ेगा कि तुम क्या कंट्रीब्यूशन दुनिया में ऐड करना चाहते हो। फॉर एग्जाम्पल देखो, अगर मैं चाहूँ लोगों को पैसे देके मदद कर सकता हूँ, जो कई बार मैं करता हूँ, लेकिन ये सबसे इफेक्टिव तरीका नहीं है, क्योंकि मेरे पास अनलिमिटेड पैसा तो है नहीं, प्लस सिर्फ पैसा देके मैं किसी की हेल्थ सही नहीं कर सकता हूँ, किसी को अमीर लॉन्ग टर्म के लिए नहीं बना सकता हूँ। इसलिए ये सारी चीज़ें एक इफेक्टिव तरीका नहीं है लोगों की मदद करने में। मेरे लिए इफेक्टिव तरीका ये है कि मैं लोगों की माइंडसेट को ही चेंज कर दूँ, ताकि वो खुद से जिम जाए, ताकि जिम जाने के पैसे ना हो तो वो घर पे ही वर्कआउट कर सके, बिजनेस के लिए पैसे ना हो तो वो बूटस्ट्रैप कर सके, पैसे ना हो तो वो फंडिंग ले सके। और इसीलिए मैं लोगों को बुक्स की बातें सिखाता हूँ, इसलिए मैं तुम्हें भी सिखा रहा हूँ। आज संडे के दिन में मैं आप तुमसे इसलिए बात कर पा रहा हूँ क्योंकि मैं जानता हूँ ये मेरा कंट्रीब्यूशन है सोसाइटी के लिए, और ये कंट्रीब्यूशन कहीं ना कहीं मुझे लाइफ में आगे बढ़ने भी हेल्प करेगा। ऐसे ही डेविड, तुम्हें भी कुछ ऐसी चीज ढूंढनी पड़ेगी जिससे तुम कंट्रीब्यूट कर सको, और इसके लिए डॉक्टर बुक ने एक और एग्जाम्पल दिया। एक आदमी रास्ते से गुजर रहा था, तब उसने देखा कि 3 मजदूर ईंट लगाने का काम कर रहे थे। वो आदमी जाके पहले मजदूर से पूछता है कि तुम क्या कर रहे हो, तो वो गुस्से में बोलता है देख रहे नहीं हो ईंट लगा रहा हूँ। वो आदमी आगे जाता है, दूसरे मजदूर से पूछता है तुम क्या कर रहे हो, वो बोलता है यहाँ पे मैं ईंट से ईंट जोड़ के एक दीवार बना रहा हूँ, जो इवेंचुअली एक घर बनेगा और एक चर्च बनेगा। तीसरे मजदूर से जब वो पूछता है, जो सबसे खुश रहता है और जो सबसे ज़्यादा मेहनत कर रहा होता है, वो बोलता है मैं ऊपर वाले का एक घर बना रहा हूँ जहाँ लोग आएंगे, अपनी तकलीफें शेयर करेंगे और अपना दिल थोड़ा हल्का करेंगे। बताओ डेविड, इन तीनों में से तुमको क्या लगता है कौन सा इंसान ज़्यादा दिल से काम करेगा, ज़्यादा मेहनत से काम करेगा और ज़्यादा देर तक काम करेगा? डेविड ने बोला तीसरा वाला। यस, क्यों? क्योंकि वो सिर्फ एक्टिविटी पे नहीं, कंट्रीब्यूशन पे फोकस कर रहा है। ऐसे अगर तुम भी जल्दी उठना चाहते हो और जल्दी उठ के कोई बिजनेस करना चाहते हो, तो सिर्फ वो एक्टिविटी मत सोचो कि ऐसा करने के बाद तुम क्या कंट्रीब्यूट करोगे। इसके ऊपर डेविड वहीं पे बैठ के सोचता है, और वो सोचता है कि हेल्थ इंडस्ट्री में अगर मैं बिजनेस करूंगा, ऐसे प्रोडक्ट्स बना के बेचूंगा जो लोगों को पतला होने में हेल्प करेंगे, तो इससे मैं फिटनेस के लिए कितना कंट्रीब्यूशन दूंगा। ब्रेनस्टॉर्म करने पे उसे ये क्लैरिटी मिलती है। तब डॉक्टर बुक बोलता है यस, अब इसी कंट्रीब्यूशन को तुम्हें अपना वाई बनाना है, जिससे तुम्हें रोज सुबह उठने में हेल्प मिलेगी। और सुबह उठने के बाद तुम्हें ये लेसन फॉलो करना है। पार्ट 8, डू द राइट थिंग्स फर्स्ट। एक इफेक्टिव एग्जीक्यूटिव बनने के लिए, सीईओ के लेवल पे टाइम मैनेज करने के लिए तुम्हें ज्यादा काम करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें बस सही काम करने की जरूरत है। इफेक्टिव लोग सब कुछ नहीं करते, बट वो 2 लिस्ट जरूर बनाते हैं, दिमाग में या फिर प्रैक्टिकली। तुम्हें भी ये 2 चीज करनी पड़ेगी। डेविड पूछता है कौन सी 2 चीज? डॉक्टर बुक बताते हैं पहली लिस्ट बनाओ स्टॉप डूइंग लिस्ट। इसके अंदर तुम्हें वो टास्क लिखने हैं जो तुम करते हो बट वो करने से कुछ वैल्यू ऐड नहीं हो रही है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मीटिंग्स में बैठना जहां पे तुम्हारा कुछ इनपुट नहीं है, या फिर वो काम करना जिसमें तुम्हारी एक्सपर्टीज ही नहीं है। और सेकंड, ऑफलोड लिस्ट। तुम्हें ऐसे काम जो तुम्हारे अलावा कोई और कर सकता है उसे किसी और को देना। कि दोनों चीज करने में तुम्हें स्टार्टिंग में प्रॉब्लम होगी, बट जब ये तुम दोनों चीज करना चालू करोगे तो तुम अपने टाइम को बहुत अच्छे से इफेक्टिवली यूज करना चालू करोगे। अगेन जैसे फॉर एग्जांपल ये जो मेरा शॉप है, यहाँ पे बैठ के मैं लोगों को किताब बेच के भी कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ, लेकिन ये तो जो मेरे लिए काम करते हैं वो भी कर सकते हैं। मेरे लिए ज्यादा बेटर ये है कि मैं YouTube पे वीडियोस बनाऊं, तुम लोगों से मिलूं और डायरेक्ट इम्पैक्ट क्रिएट करूं जो कोई और नहीं कर सकता है। इसीलिए मैं सोशल मीडिया पे भी वीडियोस बनाता हूं। ऐसे काम करता हूं जिससे मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन हो और जो सिर्फ मैं ही कर सकूं। ये हुआ दूसरी चीज जो तुम्हें सुबह जल्दी उठने के लिए करनी होगी। नाउ कंट्रीब्यूशन से तुम्हें तुम्हारा वाई मिलेगा। ये बात जो मैंने बताई है इससे तुम्हारा व्हाट मिलेगा कि तुमको करना क्या है, जिससे तुम्हें मिलेगी क्लैरिटी। क्लैरिटी तुमको सुबह जल्दी उठने में हेल्प करेगी कि सुबह उठ के करना क्या है।
बिकॉज तुमने जैसा बताया सुबह उठ के तुम रैंडम चीज़ें कर रहे थे, रैंडम चीज़ें से मज़ा नहीं आएगा, ना तुम उठ पाओगे। और इसके साथ साथ ये लास्ट चीज़ ज़रूर करना, वरना तुम सुबह उठ ही नहीं पाओगे। मेक क्वालिटी डिसीजन, ये लास्ट सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जो तुम्हें सुबह उठने के लिए करनी होगी। एक नॉन नेगोशिएबल डिसीजन लेना। जब भी तुम अपने दिमाग को ये बोलोगे कि 7 बजे उठूँ या फिर 8 बजे उठूँ या फिर 6 बजे उठूँ, हर सुबह उठ के अगर तुम अपने आप को ये मौका दोगे डिसाइड करने का कि उठना चाहिए कि नहीं, तो तुम नहीं उठ पाओगे। लेकिन अगर तुमने एक क्वालिटी डिसीजन ले लिया और उसके ऊपर तुमने स्टिक कर लिया कि चाहे कुछ भी हो मैं रोज सुबह 7 बजे उठूंगा, तो स्टार्टिंग में अगेन ऐसा नहीं कि प्रॉब्लम नहीं होगी, बट एक बार तुमने इस चीज़ के ऊपर खरे उतर गए, प्रैक्टिस कर ली, तो फिर तुम्हारा उठना एक नेचुरल हैबिट बन जाएगी। मैक्सिमम लोग यहीं पे फेल होते हैं, वो इस इंपॉर्टेंट डिसीजन को नहीं लेते हैं। वो छोटे छोटे बहुत सारे डिसीजंस डेली लेते रहते हैं, हर सुबह उठ के डिसाइड करना है कि उठना है कि नहीं उठना है। इसकी वजह से वो कभी उठते हैं कभी नहीं उठते हैं और हैबिट टूट जाती है। जबकि आज ही तुम्हें एक स्पेशल हाई क्वालिटी डिसीजन लेना होगा, नॉन नेगोशिएबल, कि मैं रोज 7 बजे उठूंगा एंड दैट्स इट। ऑब्वियसली ये 99% लोगों से नहीं हो पाएगा, बट तुम अगर वो 1% में आना चाहते हो तो तुम्हें ये चीज़ करनी ही होगी। क्या तुम 1% में आना चाहते हो डेविड? सच में बिजनेस करना चाहते हो? सच में कंट्रीब्यूट करना चाहते हो? डेविड बोलता है यस ऑफ कोर्स, मुझे अपनी ज़िंदगी बदलनी है, मैं पक्का इस चीज़ को करूँगा। वो डॉक्टर बुक के सामने एक कमिटमेंट करता है कि रोज़ 7 बजे वो उठेगा ही उठेगा, चाहे कुछ भी हो जाए, और वहाँ से निकल जाता है। ये सारे कमिटमेंट के बाद अगले दिन वो बहुत अच्छे से 7 बजे उठ जाता है। इसके नेक्स्ट डे पूरा दिन मेहनत करता है, रात तक उसकी हालत हो जाती है और अगेन सोने में लेट होता है, बट अगले दिन वो याद रखता है डॉक्टर बुक की बात है कि प्रॉब्लम होगी, चीज़ें यहाँ से वहाँ होगी, और भले से 2 घंटे भी नींद मिली हो तो भी 7 बजे उठना, और ये सोच के वो वापस से उठता है। स्टार्टिंग के 1 हफ्ते उससे बहुत तकलीफ होती है, बट वो नोटिस करता है कि कैसे उसके बिजनेस पे जितना उसने काम पिछले कई महीनों में नहीं किया था, वो एक खराब हफ्ते में भी उसने उससे ज़्यादा काम कर लिया है। उसने 3-4 आर्टिकल्स लिख लिए। वीक 2 में अगेन जैसे तैसे करते करते उसने अपना लैंडिंग पेज बना लिया। 3rd वीक में ईमेल लिस्ट क्रिएट कर ली। ऐसी 1-2 महीने में धीरे धीरे ही सही उसकी आदत बनने लगी, और अब 7 बजे उठना उसका एक सेकंड नेचर हो गया। और यहीं पर आया कंपाउंड इफेक्ट, और एक कंपाउंड इफेक्ट दिखा 1 साल बाद। इसके बाद डेविड 1 साल बाद उस बुक स्टोर में वापस गया, एक कस्टमर बन के नहीं बल्कि एक इफेक्टिव एग्जीक्यूटिव बन के। डेविड आके डॉक्टर बुक के लिए एक बड़ा सा गिफ्ट हैम्पर लेके आता है और उन्हें थैंक यू बोलता है सर आपकी वजह से मेरी पूरी जिंदगी बदल गई, अब मैं एक मॉर्निंग पर्सन बन गया हूँ। 3 महीने पहले मैंने अपनी जॉब क्विट कर दी, आज मेरे पास 1000 लोगों का कस्टमर बेस है जो लोग रेगुलरली मेरे से मेरे प्रोटीन बार्स खरीदते हैं और हेल्दी सप्लीमेंट्स खरीदते हैं, और ये सब नहीं हो पाता अगर आपने मुझे 1 साल पहले ये सारी बातें नहीं सिखाई होती। तो अभी भी आज भी मैं उसी जॉब में फंसा हुआ होता, ये सोचते हुए कि जॉब करते करते बिजनेस करना इम्पॉसिबल है। इसके बाद डॉक्टर बुक ने स्माइल करते हुए उसे अप्रिशिएट किया और बोला कि तुम्हारा लाइफ चेंज करना ही मेरे लिए मेरी सबसे बड़ी गुरु दक्षिणा थी। थैंक यू सो मच फॉर चेंजिंग योर लाइफ। और ये था मेरा कंट्रीब्यूशन जो मुझे ताकत देता है हर सुबह उठने के लिए, एक्स्ट्रा मेहनत करने के लिए और इफेक्टिव बनने के लिए। इसके बाद हैंडशेक करके वो निकल जाता है। इंटरेस्टिंग चीज़ ये होती है कि डेविड जब निकल रहा होता है तो वो देखता है, क्योंकि वो अब कंटेंट भी बनाता है, सोशल मीडिया पे डालता है और लोगों को सिखाता है कि कैसे वो भी अपने जॉब से निकल के अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। तभी वो एक कमेंट पढ़ता है जिसमें लिखा हुआ रहता है कि ऐसे वीडियोस वही बनाते हैं जो खुद कभी जॉब नहीं करते। वो स्माइल करता है और विश करता है इसे भी लाइफ में एक डॉक्टर बुक मिल जाए। सो दोस्तों, मैंने कहानी फॉर्मेट में 4-5 इंपॉर्टेंट लेसन इस किताब के आपके साथ शेयर करे हैं, बट इस बुक में और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट लेसन्स हैं जो आपको हेल्प करेंगे सुबह जल्दी उठने के लिए, एक इफेक्टिव इंसान बनने के लिए, एक इफेक्टिव CEO बनने के लिए। इसलिए ये बुक को जाकर ज़रूर खरीदना। बट अगर आप बुक पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं रखते हो अभी के लिए, तो हमने आपके बिहाफ में इस बुक को पढ़ के, इसके एनिमेशंस बना के, प्रोफेशनल वॉइस ओवर आर्टिस्ट से हमने इस बुक की समरी आपके लिए स्पेशल क्रिएट करी है 50,000-60,000 रुपीज़ इन्वेस्ट करके, जो हम आपको सिर्फ 99 रुपीज़ में दे देंगे। नीचे लिंक दी होगी, आप 99 रुपीज़ के सब्सक्रिप्शन में आपको इफेक्टिव एग्जीक्यूटिव बुक, मिरेकल मॉर्निंग और ऐसे कई सारी पावरफुल बुक्स जो आपको सुबह जल्दी उठने में, टाइम मैनेजमेंट में हेल्प करेंगे, वो सारी बुक्स का बंडल आपको मिल जाएगा। सिर्फ 99 रुपीज़ के सब्सक्रिप्शन में आप ये सारी बुक्स का एक्सेस ले सकते हो। प्लस इस संडे 8 बजे डॉक्टर बुक की तरह ही मैं एक लाइव करने वाला हूँ आपके लिए। इस लाइव में हम टाइम मैनेजमेंट से रिलेटेड बात करने वाले हैं। इफेक्टिव एग्जीक्यूटिव बुक की बातों को आप कैसे अपनी लाइफ में अप्लाई कर सकते हो, उससे रिलेटेड बातें होने वाली है, तो इसे मिस मत करना। लिंक नीचे दी हुई है, अभी जाके सब्सक्राइब करें। मिलते हैं उस लाइव में। बाय बाय।